अनामिका सिंह हमारी सहयोगी जो कि संजय कात्यान से बात कर रही थी, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अनामिका, संजय कात्यान जी की बात से ये लग रहा है कि अभी मामला बहुत जल्द नहीं सुलझने वाला है, ये लंबा चलने वाला है, क्योंकि हर गेट की वो अलग अलग चुनौतियां बता रहे हैं और जाहिर सी बात है कि फिर उसके लिए रणनीति भी उस हिसाब से होगी, रिक्वायरमेंट जैसी होगी। बिल्कुल, देखिए पूरे के पूरे बैराज में 32 गेट हैं। 32वां गेट खोला जा चुका है, 31वां लगभग खुल चुका है, 30वें पर काम चल रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट यहाँ पर ये कि आप सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जायजा लेने के लिए हालात का, और खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं यहाँ पर, नेवी के जवान जो है वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। प्रयास ये है कि जब गेट खोल दिए जाएंगे तो थोड़े बहुत हालात बेहतर हो पाएंगे। इस बीच आप सरकार के मंत्री भी यहाँ पे हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये बात सच है कि इसमें बहुत वक्त लग रहा है, क्योंकि नीचे बहुत सारा मलबा है, जंग लगी हुई है। जो नेवी के जवान है वही तो कह तो रहे हैं कि हम खोल देंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, चुनौतियां ज्यादा है। इसमें बीच बीच में बारिश भी हो जाती है, मौसम थोड़ा खराब चल रहा है, और इस बीच जो हालात है वो लगातार बता रहे हैं आपको हम। सौरभ जी, आप यहाँ पे पहुंचे हुए हालात का जायजा लेने के लिए। सौरभ भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ है। सौरभ जी, आप यहाँ अभी तो आप देख सकते हैं कि यमुना जो है काफ़ी रिसीड कर गई है, और पहले 208.66 का लेवल पहुंचा था, अब ये 205.8 या 7 मीटर का लेवल होगा। तो काफ़ी जो है यमुना जो है 200 करीब मान लीजिए 3 मीटर जो है नीचे गई है। तो वो सारी जगह दिख भी रहा है कि अब पानी का स्तर नीचे जा रहा है, और जहाँ जहाँ जिन इलाकों में पानी भरा भी था वो अब धीरे धीरे रिसीड कर रहा है। 3 गेट खोल दिए आप लोगों ने, कोशिश की जा रही है यहाँ पे। क्या सारे गेट खोले जाएंगे या सिर्फ 2-3 गेट से ही काम चल जाए? असल में क्या है, आप ये समझिएगा कि बेसिकली गेट्स तो खुल गए हैं, मगर गेट अभी भी बंद हैं। क्योंकि अगर आप टेम्परेरीली गेट खोल देंगे तो हमारा जो डाइवर नीचे है उसको पानी इतनी तेज़ी से ड्रैग करेगा दैट ही कैन डाई, उसको खींच लेगा पानी, वहाँ से फेटल होगा। तो हालांकि खुल गए हैं थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली नहीं खोले हैं। जब तक पाँचों नहीं डी जैम हो जाएंगे तब तक ये गेट्स नहीं खोलेंगे। तो जैसे ही ये 5 गेट्स खुलेंगे यू विल सी ये बहुत अच्छा फ्लो जो है बाहर निकल जाएगा। इस बीच राजनीति जमकर हो रही है। आप लोगों का आरोप है कि हरियाणा सरकार इसके लिए दोषी है। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग तैयारी नहीं कर पाए इस बीच में बरसात से पहले। सच कौन बोल रहा है? तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हरियाणा गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री जी ने ही एटलीस्ट मान लिया कि ये हरियाणा का है, वरना ये बात जो है कोई मानता नहीं है। ये बात बड़ी अजीब है कि दिल्ली के बीचों बीच जो है एक पुल है और वो हरियाणा सरकार का। अब तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जांच के आदेश दे दिए। कितना वक्त लग जाएगा इस सब में? मुझे लग रहा है कि अभी 2-3 दिन और लगने चाहिए। दिल्ली को सामान्य होने में कितना वक्त लग जाएगा? अब ये सब जो है ये आपके नॉर्थ इंडिया में कितनी बारिश होती है उस पर डिपेंड करेगा। वहाँ अगर बारिश हुई तो फिर हथनी कुंड से पानी छोड़ेंगे। फिर ये देखिए, आप समझिए 7वां दिन है आज दिल्ली में, कल थोड़ी सी बारिश हुई है वरना बारिश नहीं हुई। तो पानी तो बेसिकली हरियाणा से आ रहा है, हथनी कुंड से आ रहा है। अब अगर वहाँ से दोबारा बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाएगा तो फिर लेवल बढ़ जाएगा। यानी कि जो मुश्किल है वो बढ़ सकती है भविष्य में। जिस तरीके से बारिश होगी, अलग अलग राज्यों से पानी आएगा, इसके बाद हालात यहाँ पर और ख़राब हो जाएंगे। हालांकि प्रयास यहाँ पर ये है कि फिलहाल गेट खोल करके जो वाटर लेवल है इसको ठीक किया जाए। आप सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज है जो कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं खुद भी यहाँ पे, और बता रहे हैं कि तकनीकी दिक्कतें क्या क्या है। इस बीच उनकी ओर से ये भी कहा गया कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने खुद ये मान लिया है कि गलती किसकी है। हालांकि इन तमाम राजनीति के बीच जो नेवी के जवान है उनकी मौजूदगी यहाँ पर है, गोताखोर है उनकी मौजूदगी यहाँ पर है, ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल अनामिका, यही हालात हैं। और दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जो है चल रहा है राजधानी दिल्ली में। तो राजधानी दिल्ली सैलाब से घिरी हुई है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर मढ़े जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद एक तरफ कहते हैं कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी का जो ठीकरा है वो केंद्र पर फोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन, और आखिर दिल्ली वासियों को कब इससे राहत मिलेगी? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में हथनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। जबरन जानबूझ के दिल्ली को बाढ़ में झोंका गया है। दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। बाढ़ से बेहाल जनता की चिंता से ज्यादा नेताओं को सत्ता साधने वाली सियासत की फिक्र है।
जब दिल्ली को डुबो डुबो कर मारने वालों पर सवाल उठ रहे हैं, तब दिल्ली के नीति नियंता एक बार फिर दूसरों पर अपनी जिम्मेदारी थोपने का बहाना ढूंढ रहे हैं। सीएम केजरीवाल से लेकर मंत्री, विधायक, नेता, सब के सब आरोपों की दीवार खड़ी कर अपनी गलती या फिर ये कहिए बाढ़ के दाग से दामन बचाने में जुटे हैं। तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथिनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। जितनी तेज़ी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है, अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें तो यमुना के स्तर को और ऊपर जाने से हम रोक सकते हैं। 6 दिन से दिल्ली में बारिश हो ही नहीं रही, तो दिल्ली के अंदर बाढ़ क्यों आ रही है? दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ क्यों रहा है? और इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। हथनी कुंड बैराज, एक पानी दिल्ली की यमुना में आता है, एक पानी उत्तर प्रदेश के रास्ते जाता है, एक पानी कैनाल के रास्ते हरियाणा की तरफ जाता है। तो तीनों रास्तों में अगर बराबर की आप पानी छोड़ते तो दिल्ली भी सुरक्षित रहता, हरियाणा भी सुरक्षित रहता और उत्तर प्रदेश का इलाका भी सुरक्षित रहता। 9 तारीख से लगातार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तरफ जाने वाले पानी को रोक दिया गया और पूरा का पूरा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। त्रासदी पर बयानबाजी बाढ़ के बाद की शाब्दिक सियासी गाथा है जो नेताओं की जुबान से बह रही है, जिसमें बेहिसाब दुर्गंध है, जिसकी तीव्रता जल प्रलय से भी कहीं ज्यादा है, जिसके प्रवाह में मर्यादा के बांध ध्वस्त होते जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली की परवाह अटकती जा रही है, दिल्ली वालों की फिक्र भटकती जा रही है। जब देश की राजधानी जल तांडव से कांप रही है, तब दिल्ली में बाढ़ आई तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसके लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा दिया। आईटीओ बैराज का गेट नहीं खुला तो उसकी देखरेख का जिम्मा हरियाणा सरकार के कंधे पर डालकर पल्ला झाड़ लिया, और जब सेना की मदद नहीं मिली तो उनके मंत्रियों ने केंद्र के सर ठीकरा फोड़ दिया। यहाँ पे मजदूरों ने पूरी रात काम किया। वो जब तक एनडीआरएफ और आर्मी की सपोर्ट आई, सुबह पूरी रात कोशिश कर रहे थे मजदूर जो है वो सीमेंट बैग वहाँ पे उसके अंदर डाल के, तो उनके सबके बड़े शुक्रगुजार हैं दिल्ली के लोग। सर एक निवेदन है छोटा सा। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे सर, थोड़ी सी मदद हो जाती सर। दिल्ली में संकट कोई पहली बार नहीं है, और पहली बार नहीं है दिल्ली के भाग्य विधाताओं का अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना। दिल्ली पर जब जब संकट आया तब तब दिल्ली के मुखिया ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराया। साल 2019 में जब दिल्ली में कोरोना मामले बढ़ने लगे, तब केजरीवाल ने इसके लिए विदेश से आने वाले विमानों को जिम्मेदार बताया। केजरीवाल ने कहा, विदेश से आने वाले अधिकतर विमान दिल्ली आते हैं, इसलिए दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, जब मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिले तो उसके लिए भी केजरीवाल ने केंद्र के सर पर ठीकरा फोड़ दिया और केंद्र से मदद की गुहार लगाई। वैक्सीन की कमी के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जब दिल्ली में मरीजों पर ऑक्सीजन का संकट गहराया तो केजरीवाल ने इसके लिए भी केंद्र की मोदी सरकार की नीति पर सवाल उठाया। दिल्ली वालों के दिल पर राज करने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल संकट की घड़ी में हर बार जनता का साथ छोड़ते नजर आए। देश के साथ साथ जब दिल्ली के पावर प्लांट में कोयले की कमी हुई तो इसमें भी केजरीवाल भागते नजर आए और स्थिति गंभीर बताते हुए केंद्र सरकार को संकट का जिम्मेदार बताया। जब दिल्ली में एक दिन का कोयला बचा और दिल्ली अंधेरे में डूबने वाली थी तो केजरीवाल ने अपने हाथ खड़े कर केंद्र पर आंख मूंद लेने का आरोप लगाया। कहने को अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर पिछले 9 साल से काबिज हैं, लेकिन उनसे दिल्ली संभल नहीं पा रही। जब जब दिल्ली पर संकटान खड़ा हुआ है,
केजरीवाल ने अपने हाथ खड़े कर गेंद केंद्र के पाले में फेंक दी और एक बार फिर बाढ़ में डूब रहे दिल्ली वासियों को केजरीवाल ने बेसहारा छोड़ दिया है, जिसका खामियाजा उनको दिल्ली वासियों के गुस्से के रूप में झेलना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से जहां पर नवी